आगे। जी शुरू हो गई रिकॉर्डिंग, आप शुरू कर दीजिए इसमें। हाँ, आलिया थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं फिर हम चले प्रोसीड। ओके ओके। जी मैं शुरू करती हूँ फिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आप सबका वेलकम है आज के इस लेक्चर में। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सो आज का अपना टॉपिक है, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, ये मेरा फर्स्ट क्लास है, आप कोई मुझे नहीं पहचानते। मैं आपके क्लास में कभी कभी मैं आती हूँ। सो मेरा नाम है उज़मा, और आज मैं आपके लिए ये लेक्चर नहीं बोल सकते, ऐसे है कि अपन एक डिस्कशन करेंगे आज इंशाल्लाह। और सारे बच्चे आपको समझ आ रहे हैं ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम। अच्छा, सो आज का अपना टॉपिक है रोजे, सहरी और इफ्तारी और उसकी अहमियत। जी, तो प्यारे बच्चों, आप सब बोलिए, अभी अपने को कौन से मंथ आ रहा है? घर में सब लोग किसकी तरह अपन कौन से मंथ के लिए वेट कर रहे हैं? रमजान। जी, रमजान रमजान के लिए। मैम जी जी, रमजान के लिए। हाँ, रमजान के लिए। रमजान तो इतना हैप्पी मोमेंट है ना अपने लिए। जैसे रमजान आ रहा था, एक किस्म की खुशी आती नहीं? जैसे हॉल बहुत खुशी होती है, मेरे को भी बचपन से बहुत खुशी होती है। राइट। सो अब अपन समझते हैं ये रमजान, मतलब रमजान क्या है फर्स्ट। आपको आप लोग अपने हिसाब से कोई कोई भी बोलिए, कोई 2 मेंबर्स बोलिए मेरे को, आपके अकॉर्डिंगली रमजान क्या है? रमजान कुरान का महीना है। जी, कुरान और नाजिल हुआ, जी बेशक। रमजान में खाना कम खाते हैं और रोजा रखते हैं। हाँ, रोजे तो रखते हैं जी, माशाल्लाह। रमजान नेकी कमाने का महीना है। हाँ, नेकियों का महीना है। रमजान में बुरे कामों को छोड़ के अच्छे काम करने का महीना है। हाँ, बुरे काम छोड़ के देखो अच्छे काम करने का महीना है। और कोई बोल सकते हैं? सोचिए, आपके लिए रमजान क्यों स्पेशल है, आप वो मुझे बोलिए। किसी के लिए रोजा, नेकी, तरावीह, इफ्तार, एवरीथिंग, आप जो रमजान के लिए फील करते हैं ना, वो वर्ड मेरे को बोलिए। मेरे को इससे ना अच्छा लगता। अच्छा, सोचिए। देखो, मेरे को भी बचपन से रमजान ऐसा आ रहा, वो तो बहुत खुशी होती थी। सो अपने को ये रमजान है, रोजे रखने का महीना है, कुरान नाजिल हुआ, बुरे कामों से बचना, जैसे आपने बोला, ये सबके लिए रमजान है। लेकिन रमजान अ, रमजान फर्स्ट एक इस्लामिक कैलेंडर है ना। अब जैसे अब प्रेजेंटली अपन फरवरी में है, राइट? आप सब लोग अपने माइक्स जी अनम्यूट कर सकते हैं जब भी, अगर आपको अनम्यूट, अगर बाहर का डिस्टरबेंस नहीं है, सिर्फ आप ही बात कर रहे हो, तो आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके। जी बच्चों आप लोग जवाब दीजिए, मैम जो भी पूछते जा रहे जल्दी जल्दी जवाब देके बंद करो माइक। हाँ, जल्दी बंद कर दो, नहीं तो अगर कोई भी नहीं है, सुमसाम है बोल दो, ऑन भी कर लीजिए। अभी अपन फरवरी में है ना बच्चों, सब लोग? जी मैम। राइट। जनवरी के बाद फरवरी आया, राइट? जी मैम। जी सिमिलरली ये अपन क्या, ये जो कैलेंडर फॉलो करते हैं ना, दिस इज अपना रोमन कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर है, राइट? जी सिमिलरली मैम। वैसे अपने इस्लाम के भी मंथ रहते हैं। वो मंथ में वन ऑफ द मंथ, राइट? जैसे जनवरी, फरवरी, जी मार्च, अप्रैल रहता है ना, सिमिलरली वैसे ही रमजान भी एक अपना इस्लामिक कैलेंडर में मंथ है, राइट? आप समझ गए? एंड दैट इज द जी मैम। 9th मंथ। जैसे जी आपने मैम। सितंबर, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना 9th मंथ अपने कैलेंडर में है, वैसे अपने इस्लामिक कैलेंडर में 9th मंथ इज रमजान। ओके। तो ओके रमजान मैम। कैसा शुरू होता? अपने अपना कैलेंडर में जब अपन चांद देख लेते हैं ना, चांद देखने के साथ ही अपने को रमजान का महीना शुरू हो जाता। ओके। चांद देखने के साथ ही अपने को रोजे शुरू हो जाते, रमजान का महीना भी शुरू हो जाता। और जी ये मैम। महीना
जी समझ रहे ना आप? व्हाट इज द रमजान? रमजान जी इज मैम। ऑल्सो ए नेम ऑफ द मंथ. ओके जी मैम। जी जी मैम। जी मैम। जी. सो ये वन मंथ, ये वन मंथ का नाम, ये मंथ का नाम रमजान है. और इसके इम्पोर्टेंस क्या है रमजान की अपने लिए? रमजान अल्लाह ताला का सबसे बिलव्ड, सबसे अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा मंथ है. इसीलिए उन्होंने फर्स्ट कुरान कुरान जब अपनी कुरान नाजिल हुई वो रमजान में नाजिल हुई, राइट? इससे अपने को वो जी कितना जी इम्पोर्टेंट है मैम। मालूम हो जाता, राइट? जी और मैम। और इसमें क्या है, ये रमजान में आप एक भी नेकी करिए उसको 70 टाइम्स, आपको 70 टाइम्स अगर आप एक नेकी करे, तो सपोज आप आज अल्लाह अकबर बोले और आप एक आयत पढ़े, तो आपको कितनी नेकी है उसका 70 टाइम्स अल्लाह ताला अपने को रमजान में देते, बिकॉज अल्लाह ताला को वो मंथ उतना पसंद है. ओके. एंड ये जी मंथ में मैम। अपन और क्या जी करना मैम। चाहिए? जी रोजे मैम। रखना चाहिए. हाँ, रोजों के बारे में तो फिर आते हैं. ये मंथ में हम लोग जक़ात देते, मान जक़ात मतलब अपन दूसरों को मदद करते. ये महीने में जी कुरान मैम। नाजिल हुआ. और शराब ये भी महीनों में करते हैं। एक ऐसी रात भी है जो लैलतुल क़द्र है, मतलब जो रात 1000 रातों से बेहतर है. ये खुद अल्लाह ताला अपने को कुरान में बता रहे. वो एक रात में तुम जितनी इबादत करे ना, तुम अगर 1000 ईयर्स में जितना भी कुरान पढ़ते नमाज पढ़ते ना, उसका पूरा को करे तो आपको कितने सवाब आता. फॉर सपोज आप फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक एक 10 सब्जेक्ट्स पढ़े, कितने मार्क्स आए, राइट? वो पूरा वो 10th क्लास तक के मार्क्स को खाली एक रात में, एक रात जो कि फजर तक रहती, रात शुरू होके फजर तक रहती है. ओके. वो रात में अपने को 1000 नाइट्स का बेनिफिट्स मिलते. वो रात भी अपने को इसी में छुपी है, ये रमजान के महीने में. ओके. जी मैम। जी मैम। जी जी मैम। मैम। ये सब पॉइंट से तो अपने को कितना इम्पोर्टेंट हुआ बोलिए रमजान, है कि नहीं? जी मैम आप बहुत। जी बोलिए मैम आप, बहुत। अब जी मैम। आपको कैसे समझ में आया? व्हाट आप बोलिए आप रमजान रमजान मतलब आप उसको कैसे लेंगे अभी? मतलब रमजान में तो आपको क्या क्या याद आता? बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है जिसमें हमें बहुत सवाब मिल सकता है जी और जी हमें मैं सब पूरे काम छोड़ना पड़ता है। हम्म और ये मंथ अल्लाह को सबसे पसंद है. 70 टाइम्स ये मिलती है. और इसमें अपने को लैलतुल क़द्र की भी रात है, राइट? जी जी और मैम। तरावी भी रमजान पढ़ते अपने को बहुत इम्पोर्टेंट है. और अपन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? अब अब रमजान में फर्स्ट क्या होता है, आज रमजान का चांद दिख गया और अपने को सब कुछ मालूम होता है. अब जैसे अपन अब तक बात करें, रमजान तो एक अल्लाह का सबसे बाबरकत महीना है, अल्लाह को सबसे पसंदीदा महीना है. और वो चांद दिखते ही अपने को रमजान शुरू हो गया, तो अपन उसको रमजान को सेलिब्रेट करना. हर एक चीज का एक एक वे रहता ना. जैसे कि अगर आप 5 इयर्स के हो गए, यू विल स्टार्ट गोइंग टू, आप स्कूल जाना शुरू कर देते, राइट? सिमिलरली अब रमजान में अपन चांद देखने के बाद रमजान के रोजों की नियत कर लेते. जी जी मैम। जी मैम। जी. जी मैम। रोज- जी मैम। जी माशाल्लाह माशाल्लाह. हाँ. तो आप बताइए, आप 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 सबको रोजे मतलब रोजे ये वर्ड सुनते ही फर्स्ट आपके माइंड में क्या क्या आता? आप मेरे को वो बोलिए. मैम इफ्तारी, सहरी ओके, फिर और इफ्तियारी आती. इफ्तियारी तो बहुत अच्छी रहती. जी जी अक्सर. और तराबी। अब्दुल मोइस, अच्छा। तरावी याद आती. तरावी रोजे में क्यों रहती? तरावी तो रमजान में रहती. रमजान बोल जब, राइट? अच्छा, तरावी भी है रमजान में. और रोजे मतलब क्या याद मैम आते सबको? शहरी। सहरी याद आती. हाँ बिल्कुल सही है. और नमाज। मैम इबादत करना सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा इबादत करना याद आता. माशाल्लाह. और गरीबों को सदका देना। हाँ, गरीबों को सदका देना. भूख आपको तो सब संभालना। कुछ. जी माशाल्लाह. कुरान पढ़ना। हाँ, इबादत करना, कुरान पढ़ना. जी.
सो अब ये रोजा क्या है, मतलब रोजे का रोजा यानी अ, रोजा एक फास्टिंग है। ओके, रोजे की हालत में अपन क्या करते हैं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए अपन खाना और पानी। ओके, फजर फजर से पहले से लेके सनसेट होने तक अपन खाना और पानी दोनों नहीं लेते। नॉट कुछ खाते नहीं और कुछ भी नहीं, इवन एक बूंद, एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं लेते अपन अलग से। और इतनी मुश्किल अपन किस लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे जी मैम। हैं। जी, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। सो अल्लाह क्या बोलते हैं, आप कुछ भी करो तो रोजे मगर अपन अल्लाह के लिए रहते, इसलिए रोजेदार बोलते अल्लाह ताला को उतना पसंद है। इसलिए अल्लाह ताला क्या करे, कोई भी रमजान में रोजा रह के सवाब करे तो मैं एक एक सवाब और एक नेकी के बदल 70 नेकियां दे देते हो, ऐसा बोले हम। क्योंकि रोजेदार रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए रखते हैं। ओके, जी एक मैम। एक हदीस है, अब्दुल सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक दिन भी अल्लाह सुभान अल्लाह ताला के वास्ते रोजा रखेगा, अल्लाह सुभान ताला जन्नत की आग उसके चेहरे से 70 साल तक दूर कर देगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है। ये हदीस में क्या बोल रहे हैं आप समझिए। एक दिन भी अगर आप रोजा है, आज मैं रोजा हूँ, कोई भी रोजा है, आज ये मेरा रोजा, अपनी नीयत इंपॉर्टेंट है। ये रोजा मैं अल्लाह ताला के वास्ते रहती हूँ और रहता हूँ बोल के अपन नियत कर लिया, तो अल्लाह ताला क्या कर रहे, कहते जो शख्स एक दिन भी हाँ रोजा रखेगा अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला जहन्नुम की आग जो होती है ना, उसके चेहरे से 70 साल तक दूर कर देते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इमेजिन करिए कितना कितना पसंद है अल्लाह ताला को अपन रोजे रहना। जी, आपको समझ आ रहा है ना व्हाट मैं जो बोल रही हूँ आपको। जी मैम। हाँ, जी सो मैम। जी मैम। रोजा एक फास्टिंग है। सो अपन मुसलमान इबादत की नीयत से सुबह फजर से पहले से लेके गुरूब आफताब, मतलब सनसेट होने के बाद खुद को खाने पीने और फजूल बात, जो भी फजूल बात है ना, उससे दूर रखने के लिए जो काम करते ना अपन, वो रोजा है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो रमजान के रोजे पाए और वो रखे, उनके सारे गुनाह माफ। जी, कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म भी दिया। अभी मैं हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में रोजे रहने का मौका मिल रहा, तो मैं रोजे रहना। और ये रोजे क्या है, अपने अपने 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है बच्चों, बताइए। मैम कलमा, नमाज, रोजा, जक़ात, हज। रोजा, ज़कात और हज। तो इसमें से अपने को कौन से नंबर पे आया रोजा, 4th नंबर। मैम तीन तीन। ज़कात पहले है, रोजा बाद में। ओके। ओके, दिस इज द 4th पिलर ऑफ इस्लाम। तो ये अपने लिए एक स्टैंडर्ड पिलर है। रमजान के महीने में आना ही एक एक बहुत खुशी की बात है। ऊपर से अपन रोजे रहना, वो भी आप नियत देखिए, हर एक चीज नियत पर डिपेंड करता है, हर एक चीज। बच्चों, अभी से आप ये समझ जाओ, आप सब लोग कितना अच्छा जवाब दे रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा। जी, अपन रमजान रमजान आ रहा बोल, तो अपन नियत कर लेना, अपन अल्लाह के लिए इबादत करते, अल्लाह के लिए रोजे रखते, अल्लाह के लिए अच्छे काम करते, और उसका सवाब अल्लाह देगा। राइट। जी। जी मैम। जी, जी मैम। हाँ। और रोजे, रोजा क्या है, रोजा एक
अपनी लाइफ को रोजा एक डिसिप्लिन सिखाता है। मैं आपको पनिशमेंट देती, समझो पनिशमेंट, पनिशमेंट नहीं बोल सकते, आपको लाइफ में डिसिप्लिन सिखाता है रोजा। आप देखिए रमजान के रोजों में आप सब लोग कौन से उम्र के हैं, मेरे को सॉरी आपको पता नहीं, आपका एज एज क्या है आपके सबका? अबाउट 10 है ना सब लोग? मैम शायद 7 8। ओके 7 8, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप 7 और 8 इयर्स के एज में माशाल्लाह से इतना सब कुछ समझ रहे और सीख रहे, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज अल्लाह ताला ने आपको ये एज से ही उनकी बात आपको समझने की भी तौफीक दी है। और ये सुभान अल्लाह बहुत बड़ी बात है। मेरे मतलब देखो, आप भी दूसरे बच्चों के जैसा खेलना ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, बट आप सब लोग आज ये क्लास में हैं तो कितना अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत मोटिवेटिंग है, आप लोगों को पढ़ाना ही मेरे लिए मोटिवेटिंग है जी। तो अपन कहाँ थे अभी? रोजा। रोजा रोजा क्या है? अल्लाह के लिए अपन खाना और पीना एक टाइम तक छोड़ देते, और वो टाइम में अपन अल्लाह की इबादत करते और फजूल बात भी नहीं करते। ओके, वो वो हालत में रहना रोजा है जी। जी समझ मैम। गए सब लोग? तो अब सबको डाउट हो सकता है तो रोजा किस किस पर फर्ज है? जो जी हेल्दी मैम। ह्यूमन बीइंग उनके ऊपर फर्ज है। हाँ, जो हेल्दी है और जो रोजा रखने की ताकत रख सकते हैं, राइट, वो लोग भी रोजा रखना जरूरी है। जैसे कि आपको रोजा रखने से कोई वीकनेस नहीं होती तो आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रख सकते हैं। ओके। जी और मैम। जिसकी एज मतलब जो बालिग बोल के ऐसे बोलते हैं, लेकिन जो भी रोजा निभा सकते हैं, रोजे में हाँ अपने आप को बर्दाश्त भी कर सकते हैं अल्लाह के लिए, खाने और पीने के लिए, और जिससे उसको कमजोरी भी नहीं होती। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। आप एक उम्र आने के बाद, अगर आप 13 या 15 इयर्स के हो गए, आप टीनेज में आने के बाद, तो आपके लिए रोजा फर्ज है। अगर आप टीनेज की नहीं है तो मैं आपकी बात कर रही हूँ। ओके, जो भी आप पेश अल्लाह के लिए रखते हैं ना, दैट इज रोजा। और रोजा अपना जिंदगी अपन कैसे गुजारना जिंदगी, जैसे सुबह होती तो अपन ब्रश करते, सुबह होती अपन फजर की नमाज पढ़ लेते, उसके बाद अपन ब्रश करते, फिर रेडी होते, फिर खा ब्रेकफास्ट करते, स्कूल जाते, राइट। स्कूल में भी एक एक पीरियड होता है ना, आज साइंस, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर लैंग्वेज, सही है ना? जी ऐसे ही मैम। होता है ना स्कूल्स में। तो जी मैम। सिमिलरली अल्लाह ताला अपने को ये मंथ में कैसा बता रहे, मतलब आप सब लोग मेरे बताए हुए रास्ते पे आपकी फर्दर लाइफ आप आपकी फर्दर लाइफ आप रह सकते, मतलब आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं ये मंथ। देखिए अपन कितने डिसिप्लिन हो जाते हैं, नहीं सब लोग फजर में उठ जाते, राइट, जी सहरी मैम। सहरी करते, फजर में उठ जाते, फिर उसके बाद अपन रमजान में देखिए हर काम टाइम टू टाइम होते रहता। हाँ, दूसरे दिनों में अपन जी मैम। शायद एक एक बार अपन हॉलीडे है तो अपन क्या करते, 10 बजे रेडी मुंह धोते। ऐसा नहीं, रमजान रमजान अपने को लाइफ में डिसिप्लिन सिखाने के लिए आया है। और बच्चों, ये रमजान के बेनिफिट्स इतने हैं ना, मैं क्या बताऊं। अपनी साइंस और जो भी साइंटिस्ट है ना, वो लोग डिस्कवरी कर रहे हैं। तो ये रमजान अपने लिए अल्लाह ताला कुरान में ही उसको रख दिया, और अपने ये वे ऑफ लाइफ में आ गया ना। ये रमजान से अपनी बॉडी अपन खा अपन खा मतलब खाने और पीने में कंट्रोल करते हैं ना, तो अपने बॉडी को फुल स्टैमिना आता। अगर कोई ऐसे सिचुएशन में रहे तो भी अपनी बॉडी उसको सस्टेन कर सकती है, अपन उतना ताकतवर बनते रोजे रहने से। तो सब लोग बच्चों, रोजे रहने से वीक नहीं होते, इंस्टेंट अपने को स्टैमिना बढ़ता। ओके जी मैम। जी, समझ जी गए मैम। ना? हाँ। जी मैम। और रोजे से अपने को डिसिप्लिन आता, और क्या क्या आता आपके हिसाब से बोलिए। रोजे रोजे की हालत में अपन क्या क्या सीख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि कैसे गरीब और भूखे अपना भूख
संभालते हैं हाँ, मतलब अपन जीवन दूसरों की जैसे, जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने काफी अच्छी बात की। अपन दूसरों की तकलीफ जब अपन खा पी लेते हैं तो अपने को तकलीफ नहीं होती, कोई अपने पास गरीब आता है तो अपन उनकी तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन आप एक रोजा रख के देखिए, बाद में आपको एहसास होता, अरे ये लोग कितनी तकलीफ से गुजर रहे बोलकर। जब अपन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हालत में शुक्र भी करते हैं अल्लाह से, और अपन उनकी मदद भी पहले ही कर देते। और क्या समझ में आता, बोलिए। मैम खाने की अहमियत मालूम होती है। यस यस, यू आर राइट जोया। मैम खाना, इबादत ज्यादा से ज्यादा करते हैं। इबादत ज्यादा करते, जी माशाल्लाह। और मैम अपन, सदका की आदत होती है। हाँ, सदका की आदत होती, दूसरों की तकलीफ भी अपने को मालूम होती, ये खाने पीने की चीजों की इम्पोर्टेंस मालूम होती। जैसे देखिए, रोज सुबह उठ के आपके मम्मी आपको ब्रेकफास्ट खिलाते, तो अभी कभी लगता नहीं लगता अपने को, अब रोज ब्रेकफास्ट खाना क्यों खाना, ऐसा लगता है ना बच्चों को अक्सर, मैं जो देखी हूँ, राइट। जी मैम। जब मम्मी अपने हाथों से फीड करती है आपको तो आपको वैसे लगता है। लेकिन जब अपन रोजे की हालत में रहती है, जितनी भी भूख लगे लेकिन अपन नहीं खाते, तो अपने को खाने की अहमियत मालूम होती। रोजे से अपन डिसिप्लिन सीखते लाइफ में, ओके। और अपन सबर कैसा करना वो सीखते। और ये अपने लाइफ लाइफ में एक टेस्ट के जैसा पीरियड है। और मैम अपन, गुस्से भी कंट्रोल। हाँ, गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं अपन। देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने का सीखते हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्लाह के गुस्सा कंट्रोल हो जाते हैं। अपने अंदर जो भी नेगेटिव है ना, वो रोजे के हालत में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसकी बरकत ही वैसे रखे रमजान में, रोजे में। मेरे को तो इतनी खुशी होती है ना, ऐसा जैसे रमजान आ रहा बोल तो आ, मेरी मसरूफियात या मैं कौन से भी स्टेज ऑफ लाइफ में हूँ, मुझे रमजान आ रहा बोल तो ये खुशी होती। अरे रमजान आ रहा माशाल्लाह से, रोजे रहते, वो बरकत, वो एक पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा दिखता। तो अपन देखे, अपन गुनाहों से बचते वो मंथ पूरा, हाँ, फजूल बातों से बचते। और उल्टा अल्लाह ताला अपन को सा भी एक काम करे तो उसको उतने नेकियां देते कि अपने पूरे गुनाह माफ हो जाते। अपन सबर करना सीखते, अपन डिसिप्लिन से रहना सीखते। ओके, आपको समझ आ रहा है ना? जी जी मैम। जी मैम। मैम। जी मैम। जी मैम। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ये मंथ अपने मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, ओके। और ये 3 काम ऐसे है अल्लाह ताला ने, जिनका अज्र, मतलब अल्लाह ताला ही उनको रिवॉर्ड कर देगा। जैसे ये रोजेदार रोजा अल्लाह के वास्ते रखते हैं ना, तो अपन अपने को उसका गिफ्ट भी अल्लाह ताला देते। और रोज अपन क्या है, अपन मुसलमान है, तो अपन ऐसा पेश आना कि अपने वे ऑफ हैबिट्स से ना, अब जैसे आप लोग रहते, आप सब लोग तेलंगाना में, अपन यहाँ पे रह रहे, अपने साथ दूसरे भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं ना, जैसे हिंदूज रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, सिख्स रहते हैं, जैन्स, राइट। जी मैम। हम्म। तो उनको सबको अपन ऐसा बन के दिखाना कि अ, रोजा मतलब मुसलमान क्या है। मुसलमान अल्लाह के लिए इबादत करने वाला बंदा है, जो भूख और प्यास को भी कंट्रोल कर लेके अपन अल्लाह के लिए ही सिर्फ रोजा रहते। अपन रोजा किस लिए रह रहे? अल्लाह के लिए रह रहे। क्यों रह रहे? अल्लाह को खुश करने के लिए रह रहे, बिकॉज ये अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह ताला खाना और पानी अपन दो भी छोड़ दे के भी अल्लाह से शुक्र कर रहे बोल तो आप सोचिए। दूसरे कम्युनिटीज में ऐसा नहीं रहता, ओके। आप लोग शायद बच्चे हैं, आपको उतना उसके बारे में इल्म है मुझे बताने, लेकिन अल्लाह ताला अपने को सिखा रहे वो बात। और अपन ये अल्लाह रोजे रहने से, हेलो, आप सबको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? जी जी मैम। मैम। जी जी। मैम। तो आपको समझ में आ गया ना सबको रोजों की अहमियत कितनी है अपने लिए? जी जी मैम। मैम। हाँ। अब अपन जी ऐसा मैम। एक शॉर्ट फॉर्म में अगर समझे तो रोजा क्या है, मतलब रोजा एक तकवा है। तकवा किस चीज का? कि अपन सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखते हैं और रोजा अपना अल्लाह के लिए है। और रोजे की हालत में हम खाना और पानी दो भी नहीं लेते, और फजूल बातें और फजूल बातें तो अपन कितनी करते, राइट? जी मैम। करते या नहीं करते?
जी मैम। वो चीजों से सबसे अपन रुक के अल्लाह को जैसे चाहे अपन वैसे अपनी लाइफ को बदला लेने के लिए, अपने को फिर से अपन अल्लाह के करीब होने के लिए, अब बाकी के 10-11 मंथ्स अपन कितना भी अपने आप को कंट्रोल कर लो, चलो मैं फजूल बात नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं नमाज पढ़ूंगी, मैं इबादत करूंगी, लेकिन अपन वो पूरे ऐसे अपन जैसे सोचते वैसा कर सकते क्या दूसरे मंथ्स में? नहीं। नहीं कर सकते, नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ये रमजान इसलिए लाते क्योंकि अपन अल्लाह ताला के करीब हो जाए। वो मंथ में अल्लाह ताला अपने लिए हर चीज आसान रखते। देखो नॉर्मल टाइम्स में अपने को टाइम पे नमाज पढ़ना नहीं होता, फजर में टाइम पे उठना नहीं होता, लेकिन रमजान की रहमत देखो, अपन सहरी में उठ के खाना खा लेके रेडी होके नमाज को जाते फजर, राइट। वहां सुबह मॉर्निंग 5 o'clock से लेके नाइट तरावी तक भी अल्लाह ताला जैसा चाहे अपन वैसा टाइम स्पेंड करते। तो ये पूरे ये 11 मंथ्स में अपन जितना भी अल्लाह ताला से और अपने इस्लाम से दूर हो जाते हैं ना, ये रमजान अपने को सबको फिर से करीब लाने का एक एक वे है। फिर से अपने सबको देखिए, अपन रमजान में रोजे रहते, हाँ, रोजे रह के सारे नमाजें पढ़ते, इससे तो अपना और अल्लाह ताला का कनेक्शन अच्छा हो गया, राइट। और आप सब बच्चे रमजान में आप क्या करिए, आपके मम्मी पापा के साथ उनको हेल्प करिए, आपके मम्मी की सहरी में हेल्प करिए और इफ्तारी बनाने में हेल्प करिए। ओके, सो अपने रिलेशंस में भी अपन थोड़ा करीब आ गए। रोज कैसे होता, अपन सुबह उठते, मम्मी पूरा काम करके रखते, अपन खा लेते, रेडी होते, स्कूल जाते, फिर आने के बाद ट्यूशन, फिर और खेल कूद और सो जाना, राइट। ये पूरे आपके डेली शेड्यूल में आपको टाइम मिल रहा है क्या आपके मम्मी के साथ आप उनको हेल्प करना है या उनको सपोर्ट करना है या उनके साथ आप उठना बैठना, उनके साथ खाने का टाइम मिल रहा है आपको? आप बोलिए। हम्म। नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं मिल रहा है, लेकिन रमजान नहीं में मैम। कैसा रहता, अपन सहरी सब साथ में मिलके करते, इफ्तार घर में जो भी रहते सब साथ में मिलके खोलते। जी, सही है ना मैं बोल रही सो? जी मैम। जी मैम। हाँ, तो ये रोजे और रमजान में अपन क्या करते, एक तो अल्लाह को करीब होते और दूसरे अपन अपने रिलेशंस को भी करीब हो जाते। बिकॉज आप स्कूल्स को चले गए तो मम्मी कब की खाती, आपको छोड़ने के बाद उन्होंने खाते, लेकिन रमजान में वैसे नहीं होता, इफ्तारी आप सब मिलके खाते, सहरी भी आप सब मिलके खाते, तो रमजान का बेनिफिट अपने को वो भी आ गया। और थर्ड पॉइंट है, रमजान में अपन एक दूसरों के घरों को भी इफ्तारी बांट लेते ना। जी, जी मैम। बांटते जी नहीं? मैम। वैसे कैसे हो जी रहा है, मैम। जब अपन अपने नेबर से भी अच्छा रिलेशन बढ़ा ले रहे, राइट। समझ जी रहे मैम। ना? हाँ, जी मैम। जी, जी मैम। ये सब काम अपने को रमजान में करना है। ओके, अल्लाह से जी रिलेशन बढ़ा ले जी रहे, मैम। अपने लाइफ को एक डिसिप्लिन में ला ले रहे, अपने घर में भी अपन पहले मम्मी होती है, मम्मी पापा सब होते, लेकिन पापा उनके ऑफिस या बिजनेस उनके जो भी मसरूफियात है जब खाते, शायद मम्मी आपके साथ नहीं खाती, क्यों बोलते आप खाए तक उन्होंने आपके टिफिन बनते हैं ना, तो बैग सदरते दूसरा काम करते रहते, राइट। तो शायद उनको भी जॉब पे जाना है तो उन्होंने उनके जॉब के साथ में लिए, बोल दो। लेकिन जी। अब ऐसा है कि सब लोग साथ में बैठ के खाते, सो अपने रिलेशंस भी अच्छे होते। तो ये है अपना रमजान में रोजे रखने का जिस्मानी अपने हेल्थ पे, अपने बॉडी पे तो बहुत उसका पॉजिटिव असर है। ओके, अपन रोजे रहे तो अपना बॉडी में स्टैमिना बढ़ता, कल के दिन अपने को भूख और प्यास को बर्दाश्त करने की हालत आ जाती, वैसा रहता। और अपन अब आते हैं अपना पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है अपना, अ, रमजान में अपन साथ सब जेंट्स जो भी बच्चे रहते उन्हें सब उनके फादर्स या उनके भाइयों के साथ, उनके चाचा दादा दादी जो भी रहते हैं उनके साथ आप नमाजों को जा सकते। गर्ल्स आप सब लोग आपके मम्मी को हेल्प करके उनका भी काम हो जाते हैं, आप भी उनके साथ अगर उन्हें तरावी पढ़ रहे तो आप बैठ के, उन्हें कुरान पढ़ रहे तो आप आपका फायदा खोल के पढ़ लीजिए, राइट। जी जी मैम। 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 ये सब सुबह जी मैम। और क्या है, अपन और अपन जो
खाना सुबह खाते हैं ना उसको सहरी बोलते हैं। रोज फजर शुरू होने से पहले सहरी खाना अपने लिए सुन्नत है। आप ऐसे बिल्कुल भी बचपन से भी और बाद में भी आदत मत डालो कि रात का खाना खा लिए अगर सहरी में नहीं उठे तो भी रोजा रह लिए। नहीं, अपने को अल्लाह ताला ने रोजा कैसे रखने के लिए बोला, अपन वैसे ही रखना है। अपन रह रहे रोजा अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला ने सुन्नत है अपना सहरी करना। तो अगर कोई भी रमजान में रोजे रहने की नियत करता है तो कोई भी सहरी स्किप नहीं करना। समझ गए? अपन सहरी किसको बोलते हैं? आप में से कोई बोलिए मुझे, सहरी अपन किसको बोलते हैं? मैम जो फजर के टाइम पे करते हैं, फजर के फजर पहले अपन से खा लेते हैं ना। हम फजर से पहले मैम। हाँ, फजर से पहले खाना खा लेके ये पूरे कामों से, खाने से और पानी पीने से फारिग हो जाने का काम को सहरी कहते हैं। और जी सहरी मैम। खाना सुन्नत है। तो अपन सब भी इंशाल्लाह सहरी खाना चाहिए। ओके जी मैम। जी मैम इंशाल्लाह। जी जी। और पूरा दिन भर अपन रोजा रख लिया अल्लाह के लिए, खाना पीना छोड़ दे के फजूल कामों से और टाइम पास जो भी बोलते हैं ना अपन, उससे छुट जाके अपन अल्लाह की इबादत करे और घर में सबसे अच्छा पेश आए, एक दूसरे से भी अच्छा पेश आए। उसके बाद क्या आता है अपने को? शाम होते ही इफ्तारी का टाइम, राइट? जी मैम। तो सब लोग अपने अपने, सबको इफ्तारी में क्या खाना पसंद है बच्चों? खजूर। खजूर, अच्छा माशाल्लाह। खजूर तो सब खाते हैं। जैसे मेरे को रमजान की इफ्तारी मतलब दही वड़े पसंद है। जैसे आप लोगों को क्या पसंद है इफ्तारी में? और समोसे। समोसे, मैम फ्रूट्स, वाटरमेलन। वाटरमेलन, यस। सही में वो मैम रोजा है कि खजूर। वाटरमेलन? खजूर, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह बोल के अपन सब भी इफ्तारी इफ्तारी से पहले इफ्तारी से पहले अपनी दुआ बहुत कबूल होती है अल्लाह ताला के पास। ओके, तो क्या करें अपन? सुबह उठे, सहरी कर लिए, रोजा रहे, अपने क्या समझ में आ गया, रमजान का मंथ आ गया, फिर सहरी आ गया, फिर अपन दिन भर रोजा थे। अब शाम में इफ्तारी का टाइम। इफ्तारी के टाइम में सब आप लोग बच्चों, मम्मी आपके घर के काम करती है, राइट? जी मैम। आप सबको सहरी में भी उठा के खाना खिलाते, फिर दिन में दूसरे भी काम करते, फिर उन्होंने भी इबादत कर लेते। तो शाम, अब देखो अपन खाली बैठ के ही अपने को उतनी भूख प्यास लगती, तो उनको कितनी लगनी चाहिए, राइट? जी मैम। जी मैम। हाँ, तो आप सब बच्चे आप क्या करते, इफ्तारी में आप एक एक काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बांट लीजिए। जैसे अ, जैसे रुको, आप किसी का मैं नाम, हाँ, अब्दुल मोइज, आप क्या करते बेटा इफ्तारी पे? मम्मी की हेल्प कैसे करते बोलिए आप? प्लेट्स रखने, हम्म, कुछ फ्रूट्स रखने ओके माशाल्लाह। और जूस रखने, ऐसा पानी रखने, ग्लासेस रखने, ऐसा करते। करते हैं, अच्छा। जैसे अब्दुल मोइज करते, सब लोग आप भी वैसे काम करिए। मम्मी बोले तक आप इंतजार नहीं करना। ओके, सबको इफ्तारी के टाइम पे सबको ठंडा पानी या शरबत, नींबू शरबत पसंद रहता है ना सबको? जी मैम। रोजे रहते हैं तो अभी तो आप देख रहे हैं ना, टेम्परेचर अपने को कितना ज्यादा है, 40 डिग्री। ऐसे बाहर गए तो ऐसे धूप में ऐसे पसीने पसीने हो जाए। तो सब लोग अपने अपने हिस्से से काम बांट लीजिए। वो काम को आपको मम्मी याद नहीं दिलाना, आप उल्टा बोल देना, मम्मी ये मेरा काम है, मैं कर लूंगा, उतनी जिम्मेदारी से कर लूंगी जो भी है। तो आप आपके पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं बच्चों, राइट? आप जी हेल्प कर मैम। सकते हैं ना सब लोग? हम्म, जी मैम। जी मैम। जी जी जी, मैम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी मैम। इंशाल्लाह। सब लोग इंशाल्लाह मैम। पानी, ठंडा जी पानी मैम। रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की। फ्रूट्स कट करके प्लेट्स रखना, और डाइनिंग या आप जहाँ पे भी बैठ रहे ना, वो दस्तर बिछाने की जिम्मेदारी आप लोग लीजिए। जी मैम। ओके, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसा मम्मी को भी आप बोलिए, मम्मी आप भी रोजा है ना, आप भी थोड़ा रेस्ट लीजिए। आप वो बात बोलिए, मम्मी को कितनी खुशी होती है आपके ऊपर कि यू नो वो हैप्पीनेस ही अलग रहता पेरेंट्स का।
और बच्चों आप एक छोटा काम कर सकते हैं कि देखिए अब तो बाहर समर है ना, बहुत समर आ गया ना अपने को, जो धूप कितनी ज्यादा तेज है ना बाहर, है कि नहीं? जी मैम। है ना। तो बाहर बेचारे बर्ड्स को भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो छोटे कटोरों में छोटे बर्तन जो भी घर में होते हैं ना, जिसमें चिड़िया आके बैठ के पानी पी सके, उतने उतने बर्तन अपने खिड़की में या बालकनी में रखिए। समझ गए? इसका भी इंशाल्लाह। जी मैम अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मम्मी पापा जब भी कुरान पढ़ते, आप सब लोग भी आपका कुरान पढ़िए, और बच्चों सबके लिए आप भी दुआएं करिए। जी इंशाल्लाह। अगर छोटे बच्चे हैं जो, अगर आप रोजे नहीं रख सक रहे तो आप क्या करते? अभी आप रोजे रखने के लिए एज अगर आपको बस नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं? मतलब आप मम्मी पापा को पहले नहीं सताना, उनके लिए शरारत नहीं करना। ओके, सहरी और इफ्तारी में आपकी मम्मी और पापा की हेल्प करिए, और आपके नेबर्स का भी आप हेल्प करिए। ओके ओके मैम। ओके, माशाल्लाह। हाँ, ये पूरा करने के बाद अपने को सबसे, अपन अल्लाह ताला के वास्ते रोजे रखे, उनके लिए नियत करे, अपन कुरान पढ़े और अच्छे काम करे, यू नो जैसे जो भी गरीब दिखे उनको कुछ खिला दिए। जैसे अभी मैं बोली ना, एक छोटा सा अपना नेक काम, चिड़िया हैं तो उनके लिए छोटे छोटे कटोरों में, सुबह उठे आप ब्रश कर रहे थे या कौन से भी टाइम में आप स्कूल को जाते जाते ऐसा पानी रख दीजिए, जब वो चिड़िया के पानी पीती है ना, उसकी दुआ आपके लिए तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी निकलती वो। तो वैसे हालत में ऐसे छोटे छोटे नेकियां करिए, और मम्मी पापा को तंग नहीं करना। और बच्चों आप सब लोग इफ्तारी में मम्मी बोले तक आप वेट नहीं करना, देखो पानी पकड़ के फ्रिज में रखो फिर इफ्तारी निकालो नहीं। इफ्तारी का टाइम हो रहा, दस्तर जहाँ पे भी बैठ के इफ्तारी करने वाले हैं ना, वो आप क्लीन कर दो, क्लीन करके प्लेट्स रखो, पानी रखो, ग्लासेस रख दीजिए, फ्रूट्स रख दीजिए, ऐसा। ओके। जी मैम। हम्म, जी मैम। हाँ, उसके बाद ये पूरा होने के बाद अल्लाह ताला अपने को रिवॉर्ड भी देते ना, दैट इज अपने को ईद का दिन, राइट? ईद का चांद दिख जाता, तो अपने लिए वो कितनी खुशी की बात है नहीं? जी मैम। जी मैम। हाँ, ईद मतलब कितने सेलिब्रेशंस रहते, घर में तरह तरह के स्वीट्स बनते, ईदी भी मिलती बड़ों से, राइट? जी जी मैम। मैम। जी मैम। इंशाल्लाह। तो अपन इंशाल्लाह रमजान ऐसे गुजारना है, और इंशाल्लाह इससे भी बेहतर, जो मैं शायद आपको बोली भी नहीं, उससे भी आप और कहीं ज्यादा बेहतर भी रमजान, अ, अ, वैसे आपका रमजान गुजरता बोल के मैं आप सबसे एक्सपेक्टेशंस रख ले रही हूँ। ओके। जी मैम इंशाल्लाह। जी मैम इंशाल्लाह। और आप सबके कोई डाउट है? मैम हाँ बोलिए। मैम मेरे को एक हदीस याद है मैम। हाँ अमरीन अंसर जी, बोलिए। मैम इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहो। जी, तो वही हमें ना। जहाँ, हाँ, अपन जहाँ कहीं भी है अल्लाह से डरते रहे, वही तो अपन रमजान में सीखते हैं ना। देखो, अगर आप चुपके से पानी पी लिए, कोई देखते आपको, आप रोजे के हालत में है, आपको बहुत प्यास लग रही, शदीद प्यास लग रही है, आप भूख लग रही, आप वहां पे चले गए, आप वो ग्लास में पानी था वो लेके पी लिया, आपको कोई नहीं देखता, लेकिन आपका आप क्या अल्लाह प्रैक्टिस कर ताला रहे देखते हो? हैं। अल्लाह ताला देख रहा बोल के, राइट? अल्लाह ताला जी मैम। देख रहे बोले के वो बात पे अपन पानी अपने सामने रहे तो कोल्ड ड्रिंक रहने, फेवरेट ड्रिंक ही रहने, फेवरेट आइसक्रीम भी रहने, वी विल नॉट, अपन नहीं खाते। दैट इज व्हाट मैं इसीलिए आप रोजा इसीलिए डिसिप्लिन सिखाता, डिसिप्लिन। अल्लाह ताला से डर के नहीं खाना। हाँ, अल्लाह ताला से डरते रहना अपन, अल्लाह ताला को बिना देखे डरने की प्रैक्टिस अपन रोजे में सीखते। जी इंशाल्लाह जैसे अपन रोजे के हालत में हर एक चीज को कंट्रोल और
कर लेते ना अपने लाइफ में, हर दिन अगर ऐसा रहा तो अपने लिए कितना बेहतर है, बोलिए। जी मैम। समझ रहे हैं ना आप सब लोग? जी मैम सर। ये सही बात बोले आप। ये पॉइंट मैं आपको, अल्लाह रमजान में अपन अल्लाह ताला को बिना देख के डरना कैसा है वो भी प्रैक्टिस कर, वो भी अपने को प्रैक्टिस होता। जी मैम। जी मैम। जी। और कुछ है बच्चों? और किसी के कुछ डाउट्स है? हम्म। नहीं मैम। नहीं मैम। सही बात। हम्म, जी बोलिए। अमरीन अंजर। जी मैम। नहीं मैम। नहीं, अच्छा डाउट्स कुछ नहीं है आपके। ओके, तो आप में से, अच्छा आप ही बोलिए अमरीन और अंजर, आपको आज 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 के लेक्चर के बाद आप अपना रमजान कैसा रहना चाह रहे? 2 वर्ड्स में बोलिए, क्या इम्पोर्टेंस, मतलब रमजान में आप कैसा रहना बोल के सोच रहे? मैम अच्छे तकवे से और अल्लाह ताला से डरते हुए काम करना चाहिए। ओके, जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह से डरते हुए काम करना चाहिए, और अपने से जितना हो सकता है अपन सबके लिए हेल्प भी करना जी चाहिए, घर में भी, नेबर्स में भी। आप मस्जिद को जा रहे हो तो मस्जिद में भी, राइट? मैम। जी मैम। हाँ जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई है? कोई कुछ बोल सकते हैं कि हाँ हम भी ये करेंगे रमजान में इंशाल्लाह बोल के? आप ऐसे लेक्चर्स में ना कुछ अगर बाहर बोल दिए तो अपने आप को एक सेल्फ रिमाइंडिंग हो जाता। वो हम बड़े, वो बच्चों की स्पॉन्टेनियस है, वो आपके लिए ब्लेसिंग है इंशाल्लाह। आप बोलिए कुछ भी, आप रमजान में क्या करना चाह रहे, जैसे आप इन्होंने बोल दिया मुझे। अस्सलाम हम्म, वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बोलिए। अल्लाह का शुक्र है, फजल है कि हमें रमजान मुबारक का महीना आ आज रहा है। जी में जी। दाखिल हो रही, और हम्म, अल्लाह ताला हमें इबादत करने की, रोजे रहने की, तकवा हासिल करने की, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और हमें पूरे रमजान का महीना अच्छे तरह से और अच्छा गुजरने की तौफीक अता फरमाए हमारे साथ। जी, आमीन सुम्मा आमीन। तकवा सब लोग हासिल बच्चों करके जो कुरान बोले ना पढ़ने की, ऐसे रहना है। हाँ कुरान पढ़ने की, नमाज पढ़ने की, आमीन आमीन। और आमीन हर आमीन। वक्त इबादत करने की, तस्बीह तहजील वगैरह करने की, और नेक काम करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। ये पूरा महीना हमारे लिए और अच्छी इबादत का बाइस बन जाए। अल्लाह ताला हमारे हिदायत दे के कुछ भी मुश्किलें, न्याय जैसा, बीमार नहीं हुए जैसा, अच्छे तरह से ये महीना गुजरे तो बस है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ना ये हमारे इंशाल्लाह बेशक इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छी तरह से गुजरे बस है। आप और ये घर का, तरबियत का महीना हो ताकि इसका असर बाकी के 11 महीनों पे हो। बस ये एक हाँ महीने के हम मुसलमान ना रहे, बल्कि ये प्रैक्टिस का महीना, तरबियत का और महीना है। इसका जी, असर बाकी महीनों में रहना बाकी इंशाल्लाह। महीनों में भी इंशाल्लाह। ऐसी ही इबादत करने की कोशिश किया जाए। जी जी। आमीन। और रमजान का महीना एक ही आमीन। करके ये छोड़ नहीं ये देना। रमजान का मंथ क्या है बोल तो, ये 11 मंथ्स में अपने से छोटे बड़े जो भी यू नो कम ज्यादा हो जाते हैं अपने से, ये रमजान के महीने में अपन वो सबको समेट लेके फिर से हम्म, अपने आप को एक रिफ्रेश करके एक न्यू मुस्लिम बनने का प्लेस है अपने लिए ये रमजान। और कोशिश किया जाए कि आगे भी सारा साल ऐसे ही गुजरने की हाँ जी अल्लाह जी। से जी मांगा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा भी रहे, जैसा कि रमजान होते ही हो गया बोल के नहीं समझना। हाँ बच्चों को कोई सारा भी वैसे साल, नहीं समझता। सारा साल इबादत करने की कोशिश किया जाए, और सारा साल अच्छा नेक गुनाहों से काम करने बचने। की, और दुआएं करने की, और हर चीज की अहमियत रखा जाए। आमीन तुम आमीन। आखिर आमीन। दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा,
आप सभी को कुछ डाउट्स नहीं है तो क्या अपन ये मीटिंग क्लोज कर दें फिर? मैम एक चीज बोलना था। हाँ बोलिए। मैम अल्लाह शैतान को बांध देते हैं ना मैम, तो अगर हम जो भी गलत काम करते हैं रमजान में, तो वो हाँ अब हम अपने आप अपने नफ्स से ही गलत करते हैं, वो शैतान के कोई वसवसे नहीं होते। हाँ जी सही है। अल्लाह ताला ये मालूम है बिल्कुल, शैतान को। माशाल्लाह। माशाल्लाह। सही पॉइंट बताया आपके। हमें अपने नफ्स पे कंट्रोल सिखा रहा। शैतान तो बंद रहते, मगर हम नफ्स पे भी कंट्रोल करना, ये रमजान का रोजे का हाँ महीना सिखा रहा अपन है हमें। खुद को भी कंट्रोल कर लेना। हर बार दूसरे मंच में अपन क्या बोलते हैं, ये शैतानी हरकत हो गई है, नहीं तो शैतान हेल्प कर दिया इसलिए ये काम हो गया, नहीं। अपने आप को भी अपन कंट्रोल कर ले सकना, वही डिसिप्लिन से रहना सिखा रहा अपने को ये, इंशाल्लाह। माशाल्लाह सब लोगों ने बहुत अच्छी मेरी मदद की। मेरा फर्स्ट क्लास था, सब लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्ड किया, मेरे को बहुत खुशी हुई आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे आपने interact भी करके। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सुकून से एक अपनाइयत से बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग बनाई ना, वो भी बहुत अच्छा लगा हमें। माशाल्लाह, अल्लाह आपके काम में बरकत अल्हम्दुलिल्लाह दे और आपको तरक्की दे इंशाल्लाह आगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। जी फिर मैं मीटिंग एंड करूं या किसी के कोई सवाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आलिया भी है इसमें, माजिदा भी है, सब है क्या? हाँ जी है ना। जी जी माजिद हाँ है जी सबको अल्हम्दुलिल्लाह। सबको रमजान मुबारक, सबको रमजान शरीफ के सब इबादतें, सब अल्लाह ताला सबको खैर और आफियत से रखे। हमारे लिए भी दुआ करें कि सेहत अच्छी रहे, कि अच्छा गुजारने की। अच्छा जी। अच्छा फिर मैं ये रिकॉर्डिंग